नाफरमानी नाफरमानी हमें इस मुकाम पर ले जाती है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं करते। इसी तरह सैम, अंजीला और फिजान की कहानी। बेटा वॉल्यूम कम करो, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? वॉल्यूम कम करो। अरे क्यों नहीं सुन रहे? वॉल्यूम कम करो। अल्लाह, मुझे लगता है मुझे दरवाजा तोड़वाना पड़ेगा। ये ठीक इंसान कहीं का दरवाजा नहीं खोला। लगता है यार आंटी बुला रही है, आंटी की आवाज़ आ रही है। मम्मा की आवाज़? मम्मा की आवाज़? हाँ यार, लगता है मम्मा की आवाज़ है। चलो यार। आगे हो तुम। इतनी आवाज़ें दे दे कि तुम्हारा म्यूज़िक बंद करवाए। मैं सही बोल रही हूँ, मैं तुम्हारा म्यूज़िक तोड़वा दूंगी तुम्हारे बाप से। मामा हमें आवाज़ नहीं आ रही थी। मामा प्लीज़, और पापा को मत बताइएगा, हमारा म्यूज़िक भी मत करवाइएगा। मामा जी आप ही मुझे दोबारा लेके दो। और माइकल तुम्हें भी मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इतनी आवाज़ें मैंने तुम दोनों के लगाई हैं। तुम दोनों बड़े निकम्मे। सॉरी आंटी जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और सैम को मेरे घर जाने दीजिए, वो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ मामा जी, मुझे जाने दीजिए ना माइकल के घर, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, किताबें खोलो प्लीज प्लीज प्लीज। मामा जाने दीजिए ना, प्लीज मामा जाने दीजिए। अच्छा ना पापा, चुप करो, ठीक है चले जाओ। और मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ माइकल के घर जाओ, रास्ते में किसी की बात मत सुनो, अपने ध्यान से जाना और अपने ध्यान से घर आना, ठीक है ना? ओके। और फिर वो दोनों माइकल के घर भी खूब मजा करते हैं। बेटा मेरी बात सुनो, मुझे सड़क क्रॉस करवा दो प्लीज। मेहरबानी होगी बेटा मेरे प्यारे। सैम को फौरन अपनी मम्मा की बात याद आती है और वो सोचता है मामा ने तो मना की है, पर बेचारी बूढ़ी है, चलो मैं सुन लेता हूँ उसकी बात। और फिर सैम चले जाता है उस औरत की बात मानने, और फिर सैम उसे सर क्रॉस करवा देता है। चले दादी, मैं आपको सड़क क्रॉस करवा देता हूँ। दादी आप इतने बूढ़ी हो, अकेली घर से ना निकला करें। प्रिया बेटा, तुम कितने अच्छे हो। खुदा तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा दे मेरे बच्चे, और इसी तरह मदद करनी चाहिए। ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। मेरी मम्मा घर मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। इस लड़के की हरकत तो देखो, ये अभी तक नहीं है। मैं कब से इसका इंतज़ार कर रही हूँ। दोनों बाप बेटे मुझे तंग ही करते रहते। इसको आने तो सर, मैं बताती हूँ इसको। देख लो अपनी हरकतें, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आने तो तुम्हारे बाप से, आज तुम्हारा बाप ही तुमसे पूछेगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मामा, मुझे एक रास्ते में आंटी मिल गई थी, वो काफी बूढ़ी थी और वो कह रही थी सड़क क्रॉस करवा दो, इसीलिए। अजनबी? तुमने फिर किसी अजनबी की बात मानी? मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, किसी अजनबी की बात नहीं सुनते। लगता है मुझे खुद ही तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। तुम्हारे बाप पे ना डाल। क्या हो गया? किस वजह से उसे डांट रही हो? मैं जब भी देखता हूँ तुम उसे डांटती रहती हो। किस वजह से अब डांट रही हो? क्या करती है मेरे? ये आपका नवाब साहब ना फिर किसी अजनबी के पास गया था और सड़क क्रॉस करवा देता किसी बूढ़ी औरत को। वो इसे कहीं ले जाती तो। अरे मैं कितनी बार इसको समझाऊं, ये सुनते ही नहीं। पापा सॉरी, आइंदा नहीं होगा। और वैसे वो काफी बूढ़ी थी। मुंह बंद कर, जब तो बड़े बात करते हो फिर बच्चे नहीं बोलते। सारे डिसिप्लिन भूल गया तू। अच्छा ना अंजीला, मैं इससे पूछता हूँ यार, मुझे भूख बड़ी लगी, खाने में क्या बनाए? जल्दी से खाना लगा दो। अपने बेटे को मत समझाइयो, खाने की पड़ी है वो तुम खा लियो। ला रही हूँ, खा लियो तुम दोनों। मुझे सताना पसंद है तुम दोनों को बस। सॉरी पापा, वो काफी बूढ़ी थी और मैं सिर्फ माइकल के घर गया था। नहीं बेटा, किसी की मदद करना गलत बात नहीं, लेकिन अजनबी की बात सुनना गलत है। तुम ऐसे करो, अपने कमरे में जाओ और थोड़ा फ्रेश हो। यार पास के गांव में मेला लग रहा है, मैं तो वहाँ पर जा रहा हूँ। मेरी मम्मा तो मान ही नहीं थी रही। फिर कैसे मनाया तुमने अपने मामा को? क्या तुम्हारे मामा मान गए? क्या तुम? हाँ यार, मैं इतना रोया, मेरी मम्मा मान गई। हम कल मेले में जा रहे हैं। ठीक है यार, मैं भी अपने मामा पापा को लेके मेले पे जाऊंगा। और फिर काफी रात
हो चुकी थी और सैम सोने के लिए जाने लगा। सारी रात सैम एक ही बात सोचता रहा कि मैं सुबह उठूंगा और मामा पापा को मेले पे जाने के लिए बोलूँगा। आखिरकार सुबह हो ही गई और सैम सुबह सुबह उठा और चल दिया अपने मामा पापा के रूम में। गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग पापा, मैंने आप दोनों से एक बात करनी है। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात करनी मेरे बच्चे ने सुबह सुबह अपने मामा पापा से? हाँ मेरे बच्चे बताएं क्या चाहिए। मेरे बच्चे को सुबह सुबह आगे मुंह धोने के बगैर ही आ गया था। पापा आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ओ बेटा माँ बाप थोड़े ना इंसल्ट करते। अच्छा चल बता ना क्या बात करनी। मैंने मेले पे जाना, पास के गांव में एक मेला लग रहा है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। चल इतनी सी बात पे रोना शुरू कर दे, ये कौन सी बड़ी बात है। ये पास के गांव में मेला, हम चले जाएंगे शाम को। रोने वाली कौन सी बात है, चलो चुप करो, अब दोबारा रोना नहीं है ठीक है। हम शाम को चले जाएंगे, तुम भी तैयार रहना, हम शाम को चले जाएंगे। खामखा रोए जा रहे। ताजा पॉपकॉर्न खाइए और फिर याद करते रहिए मेरे पॉपकॉर्न जैसे पॉपकॉर्न। सुनिए ना, ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कब से मैं खोल रहा है। मैं बाप को ढूंढ रहा ना तू, मैं जानता हूँ वो कहाँ गए हैं। हाँ अंकल, आप जानते हो, मुझे ले जाइए मामा पास। सैम वहाँ देखो और वहाँ चलते हैं और उसके बाद घर चले जाएंगे, बहुत समय हो गया। सैम कहाँ? हाँ सैम कहाँ गया? यार सैम, बाजी बात सुने बाजी, आपने यहाँ से कहीं एक बच्चा जाते देखा, उसने गुलाबी रंग की शर्ट पहनी है। बाजी वो मेरा बेटा, वो मिल नहीं रहा ना बाजी देखा कहीं? नहीं बहन, हमने किसी बच्चे को यहाँ पे जाते नहीं देखा। बच्चों को ध्यान रखो। भाई साहब यहाँ पे आपने एक बच्चा देखा, उसने गुलाबी रंग की शर्ट पहनी है। भाई साहब वो मेरा बेटा है, वो मिल नहीं रहा। हमारे को क्या पता भाई साहब, मैं तो अभी आया है। वैसे बच्चा कितनी देर का घूमा है? हाँ अंजिला, पुलिस वालों को मैंने कॉल किया, वो थोड़ी देर तक आ रहे। परेशान मत हो, मेरी बात गौर से सुनो, परेशान मत हो। और फिर जानते हो क्या हुआ? और फिर सैम उन्हें कभी नहीं मिला। वो आदमी न जाने उसे कहाँ ले गया। उसके मामा पापा ने उसे मना किया था किसी अजनबी की बात सुनने को। और बच्चों, आप भी एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी अजनबी की बात मत सुनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।